हाँ तो दोस्तों, रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और जो ये प्रश्न पत्र हैं जो उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल में एलडीसी एग्जाम 23/12/2019 को हुआ था, तो उसमें कुल 110 प्रश्न थे, परंतु 100 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य था, इसलिए 100 अंक के ये प्रश्न थे और समय अवधि 2 घंटा था। तो मैं उन प्रश्नों को देखने जा रहा हूं, उसमें वे प्रश्न जो रेलवे से रिलेटेड है। देखिए, एलडीसी परीक्षा 110 प्रश्न पत्र थे, 110 प्रश्न थे प्रश्न पत्र में, और कुल मिला के 2 घंटे का था। 100 प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य था, लेकिन इसमें भाषा से 20 प्रश्न थे, जिसमें 10 हिंदी का और 10 इंग्लिश का। दोस्तों ध्यान दें, इंग्लिश भी था। 10 हिंदी से यानी राजभाषा से और 10 इंग्लिश से। मैथ के 12 प्रश्न थे। मैथ के प्रश्नों की संख्या 12, जो कि 79 से लेकर 90 तक था। ठीक। और रेलवे रिलेटेड प्रश्न जो थे 35 यानी 35 थे, जिसमें से कि 10 प्रश्न उस डिवीजन या एनसीआर जोन से रिलेटेड था। ठीक। कुल मिला के 35 रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है और 10 राजभाषा यानी 45। उन्हीं प्रश्नों का मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, समझाने और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि शेष सामान्य ज्ञान के प्रश्न तो आप लोग देख ही लेंगे। और पूरी प्रश्न पत्र देखने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया हुआ है, आप लोग पूरी प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। तो हम देखना शुरू करते हैं, जो कि रेलवे से रिलेटेड प्रश्न, उसी में उसके जोनल और डिविजनल से हैं जो 35 प्रश्न हैं, और साथ साथ में राजभाषा के जो 10 प्रश्न हैं। ये प्रश्न किस चीज का है? तो वाणिज्य लिपिक कम रिजर्वेशन लिपिक लेवल 3 पद के लिए है। 33.33% विभागीय कोटे के अंतर्गत चयन हेतु आयोजित उपयुक्त लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र है। ये 23 प्रश्न पत्र में ऐसा सीरियलिटी नहीं है। इसमें से सामान्य ज्ञान, मैथ और इंग्लिश के प्रश्न को हटा के रेलवे से रिलेटेड डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन को शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहे, ताकि सभी प्रश्नों का सही उत्तर आप प्राप्त कर सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 है, उत्तर मध्य रेलवे में कितने मंडल है? ऑप्शन है ए नंबर 3 मंडल, बी नंबर 4 मंडल, सी नंबर 2 मंडल और डी नंबर 5 मंडल। दोस्तों ध्यान रखें, उत्तर मध्य रेलवे में कुल 3 मंडल है, जिसमें प्रयागराज, आगरा और झांसी है। प्रयागराज जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, यानी इलाहाबाद, आगरा और झांसी, इसलिए ए नंबर सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर गोरखपुर, बी नंबर हाजीपुर, सी नंबर जयपुर और डी नंबर इलाहाबाद। दोस्तों ध्यान रखें, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, जिसको प्रयागराज बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें जो लिखा गया है ऑप्शन गोरखपुर, वो एनईआर का मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। बी नंबर ऑप्शन है हाजीपुर, तो हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर का मुख्यालय है। और 3 नंबर है जयपुर, सी नंबर जयपुर है, तो जयपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे एनएनडब्ल्यूआर का मुख्यालय है। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय एनसीआर का, वो इलाहाबाद सही आंसर है, डी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न था दोस्तों, राधाकुंड रेलवे स्टेशन किस मंडल का स्टेशन है? ए नंबर झांसी, बी नंबर जयपुर, सी नंबर लखनऊ और डी नंबर आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आगरा। राधाकुंड रेलवे स्टेशन जो है आगरा मंडल का रेलवे स्टेशन है। देखिए, ये आगरा मंडल निकाला था एलडीसी एग्जाम, ठीक, इसलिए ये मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखें कि कितने पूछे जा रहे हैं, और जोन से रिलेटेड कितने, यानी कि जिस जोन से आता है ना, उस जोन और मंडल से रिलेटेड लगभग 10 प्रश्न रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है दोस्तों, गाड़ी संख्या 12616 नई दिल्ली से कहाँ जाती है? ए नंबर पटना, बी नंबर मुंबई, सी नंबर चेन्नई और डी नंबर कोलकाता। दोस्तों सही आंसर है चेन्नई। गाड़ी संख्या 12616 नई दिल्ली से चेन्नई जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। जो प्रश्न है दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का नाम क्या है? ए नंबर रजनीश कुमार, बी नंबर कमलेश सिन्हा, सी नंबर संजय ठाकुर और डी नंबर राजीव चौधरी। दोस्तों सही उत्तर है राजीव चौधरी। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का नाम जीएम का राजीव चौधरी है। दोस्तों अभी तक ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये उस जोन से रिलेटेड प्रश्न है या मंडल से। आगे देखिए, ये तो जोन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए नंबर बिलासपुर, बी नंबर जबलपुर, सी नंबर गोरखपुर, डी नंबर हाजीपुर। दोस्तों जहाँ तक सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय सही आंसर है हाजीपुर।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। ऐसे ऑप्शन ए नंबर में है बिलासपुर, तो बिलासपुर SECR यानी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। बी नंबर ऑप्शन में है जबलपुर जो पश्चिम मध्य रेलवे WCR का मुख्यालय है। सी नंबर में गोरखपुर जो NER पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और यहाँ पूर्व मध्य रेलवे का बात है तो इसका सही उत्तर हाजीपुर है, डी नंबर, ठीक, ECR का मुख्यालय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है दोस्तों, फेयरी क्वीन क्या है? ए नंबर ऑप्शन है एक पुराना भाप इंजन, बी नंबर एक फिल्म, सी नंबर एक नदी और डी नंबर एक शहर। दोस्तों फेयरी क्वीन एक पुराना भाप इंजन है, ए नंबर सही आंसर है, जो 1855 में ये भाप इंजन स्टीम इंजन के नाम से बनी थी फेयरी क्वीन, ठीक, एक पुराना भाप इंजन है, 1855 में बनी थी, ये नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ए नंबर ऑप्शन है 1952 में, बी नंबर 1947 में, सी नंबर 1950 में, डी नंबर 1951 में। दोस्तों इसका सही आंसर है 1950 में, रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलवे आरक्षण प्रणाली को क्या कहते हैं? ए नंबर है ऑप्शन PRS, बी नंबर UTS, सी नंबर JTBS और डी नंबर ATVM। दोस्तों इसका सही आंसर है PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, PRS। रेलवे आरक्षण प्रणाली को क्या कहते हैं? PRS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक, ये नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10वां प्रश्न है दोस्तों, TTE द्वारा प्रयुक्त होने वाली किताब का नाम क्या है? ए नंबर ऑप्शन है CPT, बी नंबर ऑप्शन है EFT, सी नंबर ऑप्शन है BPT, डी नंबर ऑप्शन है DPT। देखिए दोस्तों BPT तो टिकट है, TT जो किताब उपयुक्त करता है उसको EFT बोलते हैं। TTE द्वारा उपयुक्त होने वाली किताब का नाम EFT यानी इसका फुल फॉर्म है एक्सेस फेयर टिकट, एक्सेस फेयर टिकट, जो वो किताब रखता है उसका नाम है एक्सेस फेयर टिकट, बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, NSG 1 कैटेगरी के स्टेशन का आय कितना होना चाहिए? ए नंबर ऑप्शन है 500 करोड़ से कम, बी नंबर 1000 करोड़, सी नंबर 500 करोड़ से अधिक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों माप 2017 के अनुसार 500 करोड़ से अधिक जिसका इनकम हो वो NSG 1 कैटेगरी के स्टेशन में आता है, तो सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, PTO पर टिकट बनाते समय कितना भाड़े का भुगतान करना पड़ता है? ए नंबर ऑप्शन है 1/3, बी नंबर 2/3, सी नंबर 1/4 और डी नंबर 2/5। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर 1/3 यानी 1/3, 1/3 पैसा का भुगतान करना पड़ता है, 1/3। ये नंबर सही ऑप्शन है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरक्षित टिकट पर अधिकतम कितने व्यक्ति का टिकट बनाया जा सकता है? ए नंबर 5, बी नंबर 6, सी नंबर 4 और डी नंबर 3। दोस्तों इसका सही आंसर है 6। आरक्षित टिकट जो होता है रिजर्वेशन वाला, उस पे अधिकतम 6 व्यक्ति का टिकट बनाया जा सकता है, इसलिए बी सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अग्रिम आरक्षण अधिकतम कितने दिन पहले किया जा सकता है? ए नंबर ऑप्शन है 100 दिन, बी नंबर 120 दिन, सी नंबर 90 दिन और डी नंबर 35 दिन। दोस्तों इसका सही आंसर है 120 दिन। 120 दिन पहले अग्रिम आरक्षण किया जा सकता है, 4 महीना, ठीक, 120 दिन। पहले 90 दिन था दोस्तों, ध्यान रखें, लेकिन अभी 120 दिन है, बी नंबर सही आंसर है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 15 प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि RAC आरक्षण यात्री में कितना बर्थ प्राप्त होता है? ए नंबर 1 बर्थ, बी नंबर 2 बर्थ, सी नंबर आधा बर्थ, डी नंबर 3 बर्थ। देखिए दोस्तों कंजेस्टेड स्थिति में RAC में आधा बर्थ प्राप्त होती है। RAC आरक्षण में यात्री को कितना बर्थ प्राप्त होती है? आधा, सी नंबर सही आंसर है। आगे अगला प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, स्लीपर श्रेणी मेल या एक्सप्रेस के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? ए नंबर 200 किलोमीटर, बी नंबर 300 किलोमीटर, सी नंबर 150 किलोमीटर और डी नंबर 400 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है 200 किलोमीटर। स्लीपर श्रेणी मेल हो या एक्सप्रेस हो, इसके लिए न्यूनतम दूरी कम से कम 200 किलोमीटर होनी चाहिए, ए नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय श्रेणी स्लीपर में सुविधा पास पर कितना लगेज ले जाने की छूट है? ए नंबर 30 kg, बी नंबर 20 kg, सी नंबर 50 kg और डी नंबर 40 kg। दोस्तों इसका सही आंसर है 40 kg। द्वितीय श्रेणी स्लीपर में सुविधा पास पर 40 kg लगेज फ्री ले जा सकते हैं आप, यानी डी नंबर सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आगरा मंडल का कौन सा स्टेशन राजस्थान राज्य में स्थित है? ए नंबर जाजऊ, बी नंबर भांडई, सी नंबर अछनेरा, डी नंबर नदवाई। दोस्तों इसका सही आंसर है भांडई। आगरा मंडल के भांडई, इन चारों में भांडई स्टेशन जो है राजस्थान राज्य में है, बी नंबर सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, धौलपुर स्टेशन का अल्फा कोड क्या है? ए नंबर ऑप्शन है DOH, बी नंबर DTH, सी नंबर DHO और डी नंबर DCH। दोस्तों इसका सही आंसर है सी, DHO। धौलपुर स्टेशन का अल्फा कोड है DHO कोडिंग है धौलपुर स्टेशन का। ठीक, तो आगे देखते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि डिवीजन से प्रश्न तो उठता ही है, उसमें स्टेशन की स्थितियां पूछ रहा है कि ये किस राज्य में है या किस मंडल में है, इससे संबंधित, और दूसरी चीज की उसका कोडिंग पूछ रहा है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आगरा मंडल के वर्तमान मंडल रेल प्रबंधक कौन है? ए नंबर सुनील कुमार श्रीवास्तव, बी नंबर सतीश कुमार श्रीवास्तव, सी नंबर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव और डी नंबर सुशील कुमार श्रीवास्तव। ठीक, तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी नंबर, सुशील कुमार श्रीवास्तव। ठीक, आगरा मंडल के वर्तमान मंडल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा आगरा मंडल का स्टेशन नहीं है? ए नंबर सोलाका, बी नंबर पलवल, सी नंबर उटवाड और डी नंबर राधाकुंड। दोस्तों इसका सही आंसर है पलवल। पलवल जो है आगरा मंडल के स्टेशन नहीं है, ये दिल्ली डिवीजन में पड़ता है। पलवल कहाँ पड़ता है? दिल्ली डिवीजन में, तो आगरा मंडल का नहीं है। देखिए डिवीजन में स्टेशन की स्थिति से संबंधित 2-3 प्रश्न है, इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देनी है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और हाँ ये कमर्शियल एग्जाम के लिए विशेष करके है क्योंकि कमर्शियल का प्रश्न पत्र है। तो 22 नंबर है, रेलवे में आय और व्यय का लेखा जोखा कौन सा विभाग करता है? ए नंबर कार्मिक विभाग, बी नंबर वित्त विभाग, सी नंबर वाणिज्य विभाग और डी नंबर सभी विभाग। ध्यान रखें दोस्तों, रेलवे में आय व्यय का लेखा जोखा जो है कार्मिक विभाग करती है, इसलिए ए नंबर सही आंसर है। कहीं कंफ्यूजन में न पड़ जाना कि वाणिज्य विभाग करती होगी या वित्त विभाग करता होगा, ऐसा नहीं, कार्मिक विभाग, ए नंबर सही आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में तृतीय श्रेणी कर्मचारी को एक वर्ष में कितने सेट PTO मिलता है? ठीक, तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं सी कैटेगरी के, ग्रुप सी में जो आते हैं, एक वर्ष में कितने सेट PTO मिलता है? तो देखिए दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन है 1 PTO, बी नंबर 1 सेट यानी बी नंबर 4 सेट, सी नंबर 2 सेट और डी नंबर 3 सेट। ध्यान रखें दोस्तों कि चाहे ग्रुप सी हो या डी हो, 4 सेट PTO मिलता है, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलवे में कर्मचारी को एक वर्ष में अधिकतम कितना सवैतनिक अवकाश प्राप्त होता है, यानी जिसमें वेतन मिलती है, LAP। एक कमेंट में हुआ था कि सवैतनिक अवकाश क्या है, तो जो वेतन के साथ अवकाश यानी LAP जिसमें वेतन मिलती है, और जिसमें वेतन नहीं मिलती है वो अब अवैतनिक है, यानी उसमें वेतन नहीं मिलता। तो ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि सवैतनिक अवकाश कितना मिलता है साल में? ए नंबर 24, बी नंबर 30, सी नंबर 20 और डी नंबर 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 30। एक वर्ष में रेलवे कर्मचारी को 30 LAP मिलती है, बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मासिक सीजन टिकट अधिकतम कितनी दूरी का बनाया जाता है? ए नंबर 100 किलोमीटर, बी नंबर 150 किलोमीटर, सी नंबर 200 किलोमीटर और डी नंबर 300 किलोमीटर। ध्यान रखें दोस्तों, मासिक सीजन टिकट अधिकतम 150 किलोमीटर तक दूरी का बनाया जाता है, बी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के रेल राज्य मंत्री कौन है? ए नंबर ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी नंबर सुरेश अगड्डी, सी नंबर रामविलास पासवान, डी नंबर सुरेश प्रभु। दोस्तों इसका सही आंसर है सुरेश अगड्डी। ठीक, भारत के रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगडी हैं, बी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगला प्रश्न है दोस्तों 27 नंबर, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा स्टेशन का है? ए नंबर ऑप्शन है खड़गपुर, बी नंबर हाजीपुर, सी नंबर गोरखपुर, डी नंबर जयपुर। दोस्तों अभी वर्तमान में गोरखपुर का ये जो प्लेटफार्म नंबर 1 और 2 है, एक ही में जुड़ा हुआ, एक तरफ 1 लिखा हुआ, एक तरफ जो 2, ये सबसे लंबा प्लेटफार्म है। ठीक, ये 1366.4 मीटर का है, ये 4483 फीट है, 4483 फीट। ठीक, 4483 फीट। ठीक, तो ये गोरखपुर का जो प्लेटफार्म है ये सबसे लंबा है। ठीक, 1366.4 मीटर, सी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ए नंबर ऑप्शन है 2004, बी नंबर 2003, सी नंबर 2005 और डी नंबर 2006। दोस्तों इसका सही आंसर है 2003, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे जो है NCR, ठीक, जो 28/8/1996 में बनी थी, उसकी मुख्य स्थापना जो मानी जाती है 1 अप्रैल 2003 को मानी जाती है, बी नंबर सही आंसर है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे में कुल रेलवे मंडलों की संख्या कितनी है? यानी भारतीय रेलवे में कुल रेलवे मंडलों की कितनी संख्या है? ए नंबर 72, बी नंबर 73, सी नंबर 74 और डी नंबर 69। दोस्तों इसका सही आंसर है 73। अभी जो इंडियन रेलवे में मंडल है, डिवीजन, वो 73 हो चुके हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? ए नंबर चितरंजन, बी नंबर पेराम्बूर, सी नंबर वाराणसी और डी नंबर बरेली। ध्यान रखें दोस्तों, इसका सही आंसर है वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वाराणसी में स्थित है। ध्यान दे दोस्तों, चितरंजन में क्या है? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स है चितरंजन में। पेराम्बूर में क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में है, ठीक। और वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, ठीक, यानी DLW वाराणसी। सी नंबर सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम क्या है? ए नंबर हिमसागर एक्सप्रेस, बी नंबर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, सी नंबर अंडमान एक्सप्रेस और डी नंबर विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों इसका सही आंसर है विवेक एक्सप्रेस। भारतीय रेल की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल का नाम है विवेक एक्सप्रेस, डी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ए नंबर राजधानी एक्सप्रेस, बी नंबर गतिमान एक्सप्रेस, सी नंबर शताब्दी एक्सप्रेस, डी नंबर दुरंतो एक्सप्रेस। दोस्तों इसका सही आंसर है गतिमान एक्सप्रेस, बी नंबर सही आंसर है गतिमान एक्सप्रेस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन कौन सा है? ए नंबर नई दिल्ली, बी नंबर खड़गपुर, सी नंबर मथुरा और डी नंबर इलाहाबाद। दोस्तों मथुरा ऐसा है जहां से बहुत सारी लाइनें फूटी हुई है, ठीक, इसलिए भारतीय रेल का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन मथुरा को माना जाता है। सी नंबर सही आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं, सी नंबर सही आंसर है। ऐसे तीसरा नंबर दूसरा और तीसरा इसमें ऑप्शन में जो है खड़गपुर 3 नंबर पे आता है, ठीक। यहाँ भारतीय रेल का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन के नाम से सी नंबर मथुरा सही आंसर है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली रेल सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ए नंबर 1853 में, बी नंबर 1854, सी नंबर 1855, डी नंबर 1856। दोस्तों सही आंसर है 1853, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। तो भारत में पहली रेल सर्वप्रथम किस वर्ष प्रारंभ हुई? 16 अप्रैल 1853 को, यानी ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की राजभाषा क्या है? ए नंबर हिंदी, बी नंबर संस्कृत, सी नंबर भोजपुरी और डी नंबर देवनागरी। दोस्तों सही आंसर है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है, ए नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 14 सितंबर, बी नंबर 14 अगस्त, सी नंबर 14 अक्टूबर, डी नंबर 14 नवंबर। दोस्तों सही आंसर है 14 सितंबर, ए नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? ए नंबर गा क्षेत्र में, बी नंबर का क्षेत्र में, सी नंबर खा क्षेत्र में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है का क्षेत्र में। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में आता है, ठीक। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? ए नंबर प्रधानमंत्री, बी नंबर राष्ट्रपति, सी नंबर गृह मंत्री और डी नंबर मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ए नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? ए नंबर प्रवीण, बी नंबर प्राज्ञ, सी नंबर प्रबोध, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है प्रबोध, जो कि 25 दिन का कोर्स है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है प्रबोध, 25 दिन के लिए होता है। जहां तक सवाल रहा प्रवीण का, तो प्रवीण 20 दिन का है, 8वां क्लास से नीचे के लोगों के लिए है। जहां तक प्राज्ञ की बात रहा तो प्राज्ञ 15 दिन की कोर्स है, 10वीं से कम के लोगों को किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि रेलवे कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, तो इसका सही आंसर है प्रबोध, जो कि 25 दिन का होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या है? ए नंबर का क्षेत्र, बी नंबर खा क्षेत्र, सी नंबर गा क्षेत्र, डी नंबर सभी। दोस्तों राजभाषा नियम के अधीन पूरे भारत को 3 भागों में का क्षेत्र, खा क्षेत्र और गा क्षेत्र में बांटा गया है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर होगा सभी, यानी डी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41वां प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ए नंबर 1953 में, बी नंबर 1963, सी नंबर 1943 और डी नंबर 1973।
दोस्तों सही आंसर है 1963 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था, बी सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। अगला प्रश्न है 42 नंबर, खाद्य क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ए नंबर दिल्ली, बी नंबर चंडीगढ़, सी नंबर लक्षद्वीप और डी नंबर दमन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दमन, क्योंकि इसके लिए खाद्य क्षेत्र के लिए मैंने राजभाषा में पढ़ाया है कि पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खाचंडी, ठीक, यानी पंजाब गुजरात दमन दीव, ठीक ना, महाराष्ट्र चंडीगढ़ दादर और नगर हवेली, ठीक। तो इसका सही आंसर है दमन, डी नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43वां प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 2 और डी नंबर 1। दोस्तों इसका सही आंसर है 4। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत। बी नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? ए नंबर खा क्षेत्र, बी नंबर गा क्षेत्र, सी नंबर का क्षेत्र और डी नंबर घा क्षेत्र। घा क्षेत्र तो होता ही नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है सी नंबर, का क्षेत्र में आता है, ठीक। राजभाषा जो हिंदी है, राजभाषा नियम के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में आता है, सी इसका सही आंसर है दोस्तों। तो जो एलडीसी परीक्षा कमर्शियल के आगरा मंडल में जो पूछा गया था, ये रेलवे से और उस मंडल डिवीजन से रिलेटेड मुख्य क्वेश्चन था। अन्य क्वेश्चन जो है इंग्लिश, मैथ और जीके का है। तो अन्य इसी तरह के प्रश्न पत्र प्रारूप डालते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।